बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस से आपका स्वागत है स्टडी विथ टीम बनारस चैनल पर। मैं हूं विष्णुकांत मौर्य और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएस जीके के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बीपीएससी ने अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ है। आपके सामने पहला प्रश्न है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे जीआई टैग मिला है। आपके ऑप्शन है मगही पान, बासमती चावल, चंदेरी साड़ी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मगही पान। जो बिहार का मगही पान है उसे जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला हुआ है। अब जीआई टैग होता क्या है, तो जीआई का देखिए फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया में अगर कोई प्रोडक्ट है तो उसको प्रमाणित करने के लिए कि वह ओरिजिनल है उसे जीआई टैग दिया जाता है। जैसे अगर बात करें बनारस में तो आम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बनारस का जो लंगड़ा आम है जो उसका स्वाद है वो किसी और आम में आपको नहीं मिलेगा। तो बनारस का जो लंगड़ा आम है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। और बात कर लेते हैं बिहार के कुछ और प्रोडक्ट के जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोगों ने देख लिया था जो मगही पान है उसे मिला है। इसी तरीके से भागलपुर का जो आम है उसका नाम क्या है, जर्दालू आम, उसे भी जीआई टैग मिला है। कतरनली चावल और मुजफ्फरपुर का लीची बहुत ज़्यादा फेमस है तो शाही लीची हो गया। और देखिए आपके एग्जाम में पूछा हुआ है कि किस स्थान पे, बिहार के किस स्थान में जो सिल्क होते हैं, रेशम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो कौन सा स्थान है, तो भागलपुर है। तो भागलपुर का जो सिल्क है उसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। इसी तरीके से मधुबनी पेंटिंग हो गया। और देखिए 69th बीपीएससी में पूछ लिया था कि सूजनी क्या होता है, तो सूजनी क्या है, एक कढ़ाई का प्रकार है, इसे भी जीआई टैग मिला हुआ है। और यह जो देखिए पूरा लिस्ट है इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, ए.ओ. ह्यूम, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। अनहैप्पी इंडिया किसने लिखा है, तो लाला लाजपत राय ने लिखा है। इसी तरीके से जो गीता रहस्य काफ़ी फेमस है, पूछता है किसने लिखा है, तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। और एनी बेसेंट की अगर हम लोग बात करें तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दो फेमस पुस्तक हैं जिन्हें एनी बेसेंट ने लिखा है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मगध एवं अंग का मैदान किसके हिस्से हैं। आपके ऑप्शन है ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, निम्न गंगा का मैदान, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसे मैं आपको फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपरी गंगा का मैदान हो गया, ये मिडल जो बीच वाला गंगा का मैदान हो गया, और ये क्या है, लोअर गंगा का मैदान हो गया। तो अगर हम लोग बिहार की बात करें तो यहाँ उत्तर प्रदेश है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये बिहार है। और बिहार वाला एरिया अगर आप देख रहे हैं तो मिडल गंगा जो है मध्य गंगा का मैदान में आएगा, इसलिए यहाँ पर जो बी वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा है 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। आपके ऑप्शन है भारतवर्ष और बांग्लादेश, भारतवर्ष और चीन, भारतवर्ष और नेपाल, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतवर्ष और नेपाल। इसे चलिए फिगर के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसी नदी है। कोसी नदी निकलता कहाँ से है, तो कोसी नदी जो है नेपाल में हिमालय से निकलती है और उसके बाद वह बिहार में आती है। यहाँ पर देख रहे हैं इसका पाथ। तो अगर देखिए अगर नेपाल से निकल रही है और बिहार में आ रही है तो समझौता किसके किसके बीच होगा, तो भारत और नेपाल के बीच ही होगा, इसलिए सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर पूछा है कि भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था। आपके ऑप्शन है बिहार एवं बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी, पंजाब प्रोविंस, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन, बिहार और बंगाल। पहले देखिए बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक ही में थे, और 1912 में क्या होता है, जो बंगाल से बिहार और उड़ीसा प्रांत अलग हो जाते हैं, और 1936 में क्या हुआ था, उड़ीसा और बिहार आपस में अलग हुए थे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा है कि मुस्लिम लीग द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया था। आपके ऑप्शन है 22 दिसंबर 1939, 17 अक्टूबर 1939, 22 दिसंबर 1940, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 22 दिसंबर 1939। अब आखिर क्यों मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में इसे मनाया था, इसके पीछे के कारण को भी समझ लेते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें पीछे चलना होगा। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था। कब हुआ था, तो 1937 में हुआ था, और इसमें जो कांग्रेस थी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं। 1939 में 1 सितंबर 1939 में क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 छिड़ जाता है, और जो वायसराय था भारत में, लिन लिथिगो, वह कहता कि जो भारतीय लोग हैं
और अंग्रेजों की तरफ से वर्ल्ड वार 2 में पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी बात को लेकर के कांग्रेस कहता है कि आप लोगों ने भारतीय लोगों से तो पूछा ही नहीं, और कांग्रेस सभी पदों से इस्तीफा दे देता है। अब कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया है और इसी के कारण जो इस्तीफा कांग्रेस ने दिया उसी को ही मुस्लिम लीग ने कहा कि अब हम लोग मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। और कब मनाएंगे? तो 22 दिसंबर 1939 को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? आपके ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने जो नेशनल कॉलेज था और बिहार विद्यापीठ था इसका उद्घाटन किया था। और बात करें अगर बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी तो 1921 में 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुआ था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन है एवाज, नसरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मलिक जानी, जो मलिक जानी थे। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मलिक जानी आपको कहीं पर ऑप्शन में नहीं दिखेगा, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए TRE 3 जो अभी लेटेस्ट वाला हुआ था, जो लीक हो गया था, उसका क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कहाँ पर होता है? रोहतास। और रोहतास को ही बिहार का धान का कटोरा कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? आपके ऑप्शन है महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग, प्रमुख वायु मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, स्वर्ण व्यापार का मार्ग, एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना। और यह शुरू कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत सन 2001 में हुआ था। और यह किन 4 महानगरों को जोड़ता है? तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है। तो इस तरीके से देखिए हम लोगों ने बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख लिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।